खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत तशवीशनाक खबरें हैं पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर अरब तुर्बत के इलाके से। अब जो इत्तलात हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं और ये तफसीलात नाज़रीन कराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक जंग का आगाज़ हो चुका है। एक नेवल बेस, पाकिस्तान आर्मी की जो नेवी है उसका बेस बेसिकली टारगेट था, असल हदफ था और वो मेन टारगेट था इस अटैक का। आज भी तुर्बत से शाम में खबर रिपोर्ट हो रही थी। दहशत गर्दी की हालिया लहर जिस शिद्दत और तेज़ी से वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। अमजद शुएब साहब, क्या वजूहात दिखाई दे रही हैं इस दहशत गर्दी की लहर की? अब जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान उसमें उन्होंने अपनी जान दी है। उसी तर्ज का हमला, पहले धमाका हुआ फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर पहले धमाका हुआ और फिर दहशत गर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और ये जो वाक़यात हुए इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग कराई गई हुई है दहशत गर्दों को और कितना अच्छा इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस, रात को ऑपरेट करने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, खुदकुश, इतने लोग, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर, किधर है वो फेंस? बलूचिस्तान में तुर्बत के पाकिस्तानी नौसेना बेस में बहुत बड़ा हमला हुआ है। जिस तरह का हमला आर्मी हेड क्वार्टर में हुआ था उसी तरह का हमला हुआ है। इसमें पाकिस्तानी नौसेना को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान BLA द्वारा हर दिन हमले की शिकार हो रहा है। और ये तफसीलात नाज़रीन कराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। अब जो लेटेस्ट कार्रवाई नाज़रीन कराम सामने आ रही है वो बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से है और हमारे सोर्सेज हमें इस वक्त कुछ अलार्मिंग खबरें भी कंफर्म कर रहे हैं। उसी तर्ज का हमला, पहले धमाका हुआ फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर पहले धमाका हुआ और फिर दहशत गर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। मकामी लोगों से भी बातें हुई हैं और उन्होंने भी ये बताया है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धमाका जो है वो भी सुना गया और वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो भी सुनी गई। इस सब के अंदर इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से दी गई है वो ये है कि एक नेवल बेस, पाकिस्तान आर्मी की जो नेवी है उसका बेस बेसिकली टारगेट था, असल हदफ था और वो मेन टारगेट था इस अटैक का। दीज टेररिस्ट हर्ल्ड अ ग्रेनेड एट गेट ऑफ फैसिलिटी ऑफ नेवी एज पर सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स एंड फायर्ड शॉट्स इन तुर्बत। खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत तशवीशनाक खबरें हैं पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर अरब तुर्बत के इलाके से। हम ये सोच रहे थे कि पंजगोर और नौशकी में जो कुछ हुआ अब उसके बाद मामला ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वहाँ पर अभी 5 लोग मौजूद हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सका। 5 हमलावर जो कि बाज़ार में दाखिल हुए थे उसके बाद वो नहीं मिल सके थे। तो वो फ़ाइट अभी तक जारी है, वहाँ पर वो जंग दो बदू अभी तक जारी है और इसके साथ ही तुर्बत में भी इसी तरह के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं। पहले मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा तो इस तरह की बहुत सारी, कोई 5-6 घंटे हो गए ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि क्या इसकी कोई ऑथेंटिकेशन है हमारे पास, या ऐसा भी होता है कि जब इस तरह का कुछ होता है और जब हमारी अपनी रियासत हुकूमत इसको सामने नहीं लाती तो फिर इसका नुकसान ही होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आपको बड़े भांप के कदम रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सी खबर सही हो सकती है। लेकिन फिर जब हमारे टेलीविज़न चैनल पर भी कुछ इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई और आज टीवी पर मैं देख रही थी कि ये अब बताया गया है कि तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक जंग का आगाज़ हो चुका है और वहाँ पर भी हमलावर आ चुके हैं और उन्होंने हमले कर दिए हैं। अब जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान उसमें उन्होंने अपनी जान दी है, ये हमें अभी तक उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हुकूमत और रियासत की तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल सामने नहीं आएगी। जिस तरह मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि होना ये चाहिए ऐसे मामले पर कि आप बेशक डिटेल्स ना बताएं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हमला हो रहा है, कोई ऐसी जंग चल रही है, तो आप उसकी एक छोटी सी खबर ज़रूर दे दें हुकूमत या रियासत, ताकि उसमें होता क्या है कि सबको पता चल जाता है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई और देता भी है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये तो उन्होंने बता दी है। अच्छा, ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त चाइना में है 4 रोज़ा दौरे पर, 4 दिन के लिए वो वहाँ पर हैं और हम बहुत अच्छी बात होती
کہ ہم دعا کر رہے تھے کہ جو پنجگور اور نوشکی میں ہوا وہ وہیں پر ختم ہو جاتا، لیکن وہ وہاں پر ختم ابھی تک نہیں ہوا بلکہ دوسری جگہوں پر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی کی ایک اور بہت ہی تیز لہر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے۔ اور اس موقع پر جبکہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن جس میں کہ فارن منسٹر بھی ہوں، جس میں شاید فائنانس منسٹر بھی ہیں، 5 6 7 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شاید موجود ہیں، اور انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، تو ایسے موقع پر میں یہ سمجھتی ہوں انہیں اپنے وزٹ کو مختصر کر دینا چاہیے، اپنے وزٹ کو شارٹ کر کے واپس آ جانا چاہیے۔ آج بھی تربت سے شام میں خبر رپورٹ ہو رہی تھی، دہشت گردی کی حالیہ لہر جس شدت اور تیزی سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، کیا وجوہات دکھائی دے رہی ہیں اس دہشت گردی کی لہر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کافی عرصے تک کوئی جب واقعہ نہیں ہوتا تو عموماً ادارے جو ہیں ان میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ان کی اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف توقع یہ بھی تھی کہ افغانستان کے حالات بدلنے سے وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں ان کے کاروائیاں ان کی ختم ہوں گی، رکیں گی، لیکن یہ چیز ہوئی نہیں۔ ایک طرف تو یہ جو امن کا وقت آیا، درمیان میں دہشت گردوں کو ری آرگنائز کرنے کا ٹائم مل گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ری ایکوپ کیا، نئی ٹریننگ، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی ٹریننگ کرائی گئی ہوئی ہے دہشت گردوں کو، اور کتنا اچھا اکوپمنٹ، نائٹ ویژن ڈیوائسز، رات کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو طالبان نے عام معافی دی، افغان طالبان نے جب افغانستان میں، تو اس کا ان کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں، لیکن ایک نقصان یہ ضرور ہوا کہ وہ جو پراکسیز تھیں بھارت کی سب یا مختلف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ افغان وہیں کے وہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنے سوئسائڈ بامرز، خودکش، اتنے لوگ، یہ کیسا ہوا بھائی؟ کتنے لوگ آئے ہیں؟ کدھر ہے وہ بارڈر؟ کدھر ہے وہ فینس؟ کیا وہ 20 میل سے جو کھلا ہے ادھر سے آئے؟ کیا ایران سے آئے ہیں؟ کچھ تو آئے ہیں ایران سے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایرانین ایمبیسڈر کا آپ ایک ویڈیو دیکھیں جو تقریر کر رہا تھا ہندوستان میں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں پاکستان کیوں گوادر کے پاس جانا چاہتا ہے، گوادر کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں 4 بہار آ جائیں، 4 بہار۔